चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट, राइट। पिछले क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट तक छोड़ करके गए थे आपको, बट आज के क्लास में फ्यूचर परफेक्ट से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, इससे पहले कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट शुरू करें, पहले के सारे टेंस को समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा एक्शन जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने का उम्मीद हो, हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहले था, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारे बोलने के टाइम चल रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारे बोलने से पहले हाल ही में खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले भी, अभी भी, आगे भी और टाइम दिया हुआ रहेगा, राइट। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट पहले था लेकिन अब नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारे बोलने से पहले चल रहा था, जब बोल रहे हैं तो श्योरिटी नहीं है। पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन, दोनों पास्ट का, एक पास्ट में चलना शुरू किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चल के खत्म, फिर दूसरा चलना शुरू किया, वो भी चल करके खत्म। तो पहला वाला हैड प्लस V3, दूसरा वाला V2। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, दो एक्शन दोनों पास्ट का, एक पास्ट में चलना शुरू किया, बीच में दूसरा हुआ, होके खत्म, पहला वाला चल ही रहा, उसमें टाइम दिया हुआ है, पढ़ा दिए हैं सारा का सारा हम। अब पहले के जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे लेक्चर्स देख लेंगे। आज 8वां लेक्चर है, इससे पहले 7 लेक्चर हो चुका है, आज 8वां और आखिरी लेक्चर है। फिर हम लोग देखें फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ऐसा एक्शन फ्यूचर का कोई भी जो नॉर्मल हो, जनरल फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स को दिखाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं। इंडेफिनिट के बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फिर पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ। तो देखिए, ताकि वक्त ज्यादा ना लगे, फटाक से हम लोग पढ़ लें, इसलिए पहले ही हम बोर्ड पे डायग्राम बना दिए हैं। क्या नाम है भाई? फ्यूचर परफेक्ट। नाम में क्या लगा है? परफेक्ट। तो दुनिया का हर वो टेंस जहां जहां परफेक्ट लगता है, पक्का है कि एक्शन खत्म होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में एक बात तय है कि एक्शन क्या होगा? खत्म होगा। अब सवाल है कब खत्म होगा? एक्शन तो बहुत तरह से खत्म हो सकता है, बोलने से पहले, बोलने के बाद। जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा, वो एक भी एक्शन खत्म हुआ है। मुगलों ने कभी भारत पे आक्रमण किया था, वो भी एक्शन कभी खत्म हुआ है। अकबर कभी राज करते थे, वो भी खत्म हुआ है। तो ये एक्शन हमारे बोलने से पहले खत्म हुए हैं। इसमें कैसा एक्शन रहेगा? खत्म तो होगा हमारे बोलने के बाद। जैसे मान लीजिए कि आज हमारा दिन मंगलवार है, मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार से हम शुरू करेंगे वॉइस पढ़ाना, राइट। तो हम थर्सडे तक वॉइस शुरू कर देंगे, राइट। तो हम शुरू करने के बारे में बात कर रहे हैं, कब? थर्सडे को। थर्सडे अभी आया नहीं है, आज तो मंगलवार ही है, ठीक है बात। तो ऐसा एक्शन जो खत्म हो जाए, हमारे बोलने के बाद खत्म हो जाए, उसे फ्यूचर परफेक्ट में रखा जाता है। अब फ्यूचर में अगर खत्म होगा तो किसी फिक्स टाइम तक खत्म होगा। कब तक होगा? फिक्स टाइम तक। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि वॉइस स्टार्ट करेंगे, तो वॉइस स्टार्ट करने वाला ये एक्शन कब खत्म होगा? थर्सडे को। हम कह रहे हैं थर्सडे को शुरू कर देंगे। तो इस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। एक्शन क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बेसिकली क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, शैल विल प्लस हैव प्लस V3, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा एक्शन जो खत्म हो जाए, बोलने के बाद खत्म हो जाए, राइट। फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम तक खत्म हो जाए। तो जैसे ही आप बोले फिक्स टाइम, इसका मतलब क्या? टाइम इज ऑब्लिगेटरी। किस टेंस में समय का आना आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक है। अब जब समय आएगा तो समय को दिखाने के लिए एजेंट भी होगा। तो एजेंट क्या यूज होगा इसमें? बाई या बिफोर। याद करो, फॉर या सिंस प्लस टाइम का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। जहां कहीं भी फॉर या सिंस प्लस टाइम लगेगा, उसमें टोटल 4 ही टेंसेस लगेंगे। कौन कौन? तो जहां जहां परफेक्ट लगा है सारा, फ्यूचर छोड़ के। बट इसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। इसमें टाइम को दिखाने के लिए एजेंट जो है वो बाई या बिफोर आएगा। अब सवाल है कि फिर सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है, शैल विल हैव प्लस V3, बट जैसे ही आप टाइम को जोड़ेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, शैल विल हैव प्लस V3, इधर लगा दिए सब्जेक्ट, यहां लगा दिए ऑब्जेक्ट। टाइम ऑब्लिगेटरी है, टाइम होना चाहिए, और बाई या बिफोर लगता है टाइम को दिखाने के लिए एजेंट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन जरा से एक बात समझोगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या मिला? सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या बिफोर प्लस
टाइम। एक सवाल ये आएगा कि सर कहां लगाएंगे, बाई कहां लगाएंगे, बिफोर। तो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो अगर एक्शन हमारा तय समय से पहले हो जाए, आज मंगलवार है, हम कह रहे हैं कि बृहस्पतिवार से वही शुरू करेंगे, हम बुधवार को ही शुरू कर दिए तो बिफोर थर्सडे हो जाएगा। बट एग्जैक्टली थर्सडे को करेंगे तो बाई हो जाएगा। यहां से कोई सवाल आता नहीं है, बट आप समझ लीजिए, बिफोर मतलब पहले, तो समय से पहले खत्म होगा कोई चीज तो वहां पे हम लोग करेंगे बिफोर, और जब टाइम पे होगा तो बाई। अब देखो ये समझना है कि सर यहां से सवाल कैसे आता है, ये समझना जरूरी है। तो अभी आप स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3 प्लस बाई बिफोर प्लस टाइम, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। होता क्या है कि कभी कभी इस टेंस में टाइम का अभाव रहता है, समय का अभाव रहता है, राइट। तो जैसे ही समय का अभाव रहता है, मतलब फिजिक्स की भाषा में एनर्जी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एनर्जी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, राइट। क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को आप ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दुनिया का कोई भी डायस्पोरा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में ये रूल बराबर रूप से लागू होता है। आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। तो होता क्या है कि इस टेंस में भी कभी कभी टाइम का अभाव रहता है। तो टाइम का अभाव रहता है तो उसके बदले में उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक सेंटेंस दिया जाता है। दरअसल दुनिया का कोई भी टेंस जहां जहां परफेक्ट लगा है, किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने का दो ही तरीका होता है, या तो आप उसमें कोई शब्द दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, या फिर आप उसमें सेंटेंस जोड़ दीजिए, इसके अलावा और कोई तरीके नहीं होते हैं। तो इस टेंस में कभी कभी टाइम नहीं रहता है, नहीं रहता है तो उसके बदले में एक सेंटेंस दिया जाता है, राइट। अब जब सेंटेंस दोगे तो सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर होगा बाबू। तो इसमें जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है V1 या V5, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, V1 या V5 दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सवाल यहीं से आएगा। सवाल क्या आएगा, ध्यान दो बाबू। सवाल ऐसा आएगा कि अगर आपके पास सेंटेंस में कहीं पे भी बाई या बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल रहा है तो बचा हुआ पार्ट हमारा शैल विल हैव प्लस V3 पे होगा। बहुत पूछता है ये सवाल, एसएससी जैसी परीक्षाओं में और भी ज्यादा पूछता है। अगर बाई या बिफोर प्लस टाइम लिखा है या बाई या बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाकी बचा हुआ पार्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, शैल विल हैव प्लस V3। या फिर अगर शैल विल हैव प्लस V3 दिया है तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बाई या बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम में सवाल पूछा है वैसे। क्या पूछा, बाय द टाइम, बाई या बिफोर लगा दिया, राइट। क्या लगा दिया भाई, बाई या बिफोर। बाय द टाइम ही गेट्स बैक, गेट्स मतलब क्या हो गया आपका V5, V5 का मतलब क्या हो गया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बाय या बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया। जैसे ही बाय या बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया, मेरे को तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आगे वाले पार्ट में क्या होगा, शैल विल हैव प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। बट इसने यहां क्या कर रखा है, हैज लेफ्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कर रखा है। तो इसी को ना चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट। क्योंकि हमने पढ़ा है आई और वी में शैल लगता है, बाकी में विल। यहां पे सब्जेक्ट मिल्कमैन है तो विल लगा के हैव लेफ्ट कर दिए। फ्यूचर परफेक्ट में इतना ही सवाल बनता है और यही सब पूछता है। अगला आखिर का दो टेंस बच गया, आइए उसको देखते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम ऑलरेडी पहले से ही लिख लिए थे क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। सोमवार वाले वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ा रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट शुरू किए थे बट कुछ ग्लिच हो गया था, तो उस पार्ट से हम यहां दोबारा बना दिए और पहले लिख लिए कि फटाक से लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। तो देखिए अब हमारे पास दो ही बचा, एक बचा कौन सा भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और एक बचा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन इस टेंस में आने से पहले पीछे वाला सारा समराइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा
ऐसा एक्शन जो पहले भी था, अभी भी, आगे भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन। बोलने के टाइम चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बोलने से पहले खत्म हो गया, हाल ही में खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। पहले भी, अभी भी, आगे भी, मतलब हैबिचुअल एक्शन प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले था लेकिन अब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। बोलने से पहले चल रहा था, जब बोल रहे हैं तो श्योरिटी नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दो एक्शन, दोनों पास्ट का। एक एक्शन पास्ट में चलना शुरू किया, चल रहा है, चल के खत्म। फिर दूसरा एक्शन चलना शुरू किया, वो भी चल के खत्म। तो पहला वाला हैड प्लस V3, दूसरा वाला V2 जो पास्ट परफेक्ट में पढ़ते थे। फिर दो एक्शन, दोनों पास्ट का। एक एक्शन पास्ट में चलना शुरू किया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बीच में दूसरा एक्शन हुआ, होके खत्म हो गया, पहला वाला चल ही रहा है और उसमें टाइम दिया है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर जनरल फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स को दिखाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर में किसी एक्शन के फिक्स टाइम तक खत्म हो जाने को दिखाने के लिए, जो जस्ट हाल ही में पढ़े हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट। अब क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख लो, बुलेटिन बना बना के हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्या क्या डिफरेंस है, फिर बात करेंगे। पहले सुन लो, वही चीज लिखे हैं हम। क्या लिखे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में चलता रहे, फ्यूचर में चलते रहेगा। कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं रहेगा। ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा, ना ही एंड पॉइंट पता रहेगा। यहां देखिए, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी फिक्स्ड टाइम से शुरू होकर चलता रहे। एंड पॉइंट इसमें भी नहीं है, लेकिन देखो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, भले एंड पॉइंट नहीं। दोनों में अंतर समझिए। एक एक्शन फ्यूचर में चलते रहेगा, कब से चलेगा, कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स टाइम से शुरू होकर चलते रहेगा, वो क्या होगा भाई, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से मेरे को क्या पता लगता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ना तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ना एंड पॉइंट रहेगा। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एंड पॉइंट नहीं रहेगा। मतलब इसमें किसी तरह का टाइम नहीं है, नो टाइम इज यूज्ड। लेकिन इसमें एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग तो है ना, तो टाइम इज ऑब्लिगेटरी। अब जब इसमें टाइम ही नहीं, तो टाइम को दिखाने के लिए नथिंग इज यूज्ड टू शो टाइम, कुछ रहेगा भी नहीं। लेकिन इसमें टाइम को दिखाने के लिए एजेंट यूज होगा, क्या, फ्रॉम। अब याद करो, फॉर या सिंस प्लस टाइम कहां लगता था, उधर का चारों टेंस, सारे जहां जहां परफेक्ट लगा है हर जगह, फ्यूचर का छोड़ के। बाई या बिफोर कहां लग रहा है, फ्यूचर परफेक्ट में जो अभी पढ़े। और फ्रॉम रहेगा तो क्या समझ जाओगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई शैल बी टीचिंग वॉइस। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कहीं पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम यहीं पे अगले पेज में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अगर आप इस तरह से देखने का प्रयास करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ओ, दैट्स इट। अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो नीचे वाला हम लिख रखे हैं, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि हम, पीछे वाले एग्जांपल में आप देखिए, जैसे यहां पे हम लिखे हैं आई शैल बी टीचिंग वॉइस, हम वॉइस पढ़ाएंगे। कब से पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे, कुछ नहीं लिखे हैं हम, तो इसीलिए क्या हो गया, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, शैल विल बी प्लस B4। लेकिन यहां देखिए, हम वॉइस पढ़ाएंगे कब से, थर्सडे से, फ्रॉम प्लस टाइम, तो क्या हो जाएगा, शैल विल हैव बीन प्लस B4 हो जाएगा। तो यही हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो कहीं भी फॉर या सिंस प्लस टाइम तो उधर का चार टेंस, बाई या बिफोर तो फ्यूचर परफेक्ट, और फ्रॉम प्लस टाइम तो आंख बंद करके लगा देना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। या
इज एम आर प्लस बिफोर टाइम दे दे तो हैज बीन में चेंज हो जाएगा, वाज वर प्लस बिफोर टाइम दे दे तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, शैल विल बी प्लस बिफोर में टाइम दे दे तो शैल विल हैव बीन प्लस बिफोर हो जाएगा। कैसे? अब देखिए एग्जाम में एक सवाल पूछा वैसे, राइट? सवाल क्या पूछा हमारे पास भाई, इस चीज को आप देखने का प्रयास करेंगे। सवाल पूछा द रिसेंटली इम्पोज्ड ड्रेस कोड हैज इमर्ज्ड। क्या पूछा? हैज इमर्ज्ड। हैज इमर्ज्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि हैज ए प्लस बी3 प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। द स्टूडेंट्स हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो, यहां क्या मिला भाई? फ्रॉम टुमारो। ध्यान दो, उधर वाले पार्ट से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को किस पार्ट से मतलब है? इस वाले पार्ट से, राइट? जहां क्या लिखा है? हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो। तो एरर तो पता चल चुका है मेरे को, क्यों? क्योंकि फ्रॉम प्लस टाइम दिया है, और जैसे ही फ्रॉम प्लस टाइम देगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसने यहां पे क्या लिख रखा है? विल बी गोइंग, तो गलत है, क्योंकि विल बी गोइंग मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टाइम लगता नहीं है। फ्रॉम प्लस टाइम का मतलब क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बात। और दूसरा, हम जानते हैं कि किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस में टाइम जोड़ दो तो वो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो विल बी गोइंग मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, टाइम दे दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना पड़ेगा? विल हैव बीन गोइंग ऑन स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो। तो यही गलत था, ये आपका सही हो गया। इस तरह से टाइम एंड टेंस का आज का ये थियरी का आखिरी क्लास, लास्ट क्लास, जहां पे हम लोगों ने टाइम एंड टेंस संबंधित थियरी को देखा, समझा, जाना और परखा। उम्मीद करते हैं जो लोग डे 1 से बने होंगे और लगातार मेरा क्लास किए होंगे उनको समझ में आया होगा, उनको बहुत मजा आया होगा, और आएगा ही आएगा, इस बात में कोई दो मत है ही नहीं है। अगर आप नए व्यूअर्स होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, कुल मिलाकर के 8 लेक्चर हुआ, एक एक घंटे के कुछ लेक्चर होंगे, 8 में से 2 लेक्चर आधे आधे घंटे का होगा, या इसको भी शामिल कर लें 3 लेक्चर आधे घंटे का हुआ होगा। आप सारे लेक्चर को देख जाइए और बहुत अच्छे से आपको टाइम मेंटेन समझ में आएगा। और ना सिर्फ अच्छे से, YouTube के इतिहास में टाइम मेंटेन इतना डिटेल में और बेसिक से रिलेट करके पहली बार ऐसे पढ़ाया गया है। तो आइए एक और बार समराइज कर देते हैं और इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। क्या था भाई? सबसे पहला हम बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो पहले भी, अभी भी, आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई एक्शन बोलने के टाइम चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बोलने से पहले खत्म हो गया, हाल ही में खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। पहले भी, अभी भी, आगे भी और टाइम दिया हुआ रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो पहले था अब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा एक्शन जो बोलने से पहले चल रहा था, जब बोल रहे हैं तो श्योरिटी नहीं है कि वो एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 2 एक्शन दोनों पास्ट का, एक एक्शन पास्ट में चलना शुरू किया, चल के खत्म, फिर दूसरा चलना शुरू किया, वो भी चल के खत्म, पास्ट परफेक्ट। A1 को पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 और A2 को V2 पास्ट इंडेफिनिट में लिखते थे। फिर 2 एक्शन दोनों पास्ट का, एक एक्शन पास्ट में चलना शुरू किया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल के खत्म, फिर दूसरा वाला चलना शुरू किया, सॉरी, एक एक्शन चलना शुरू किया, चल रहा है, बीच में दूसरा हुआ, होके खत्म, पहला वाला चल ही रहा है और उसमें टाइम दिया हुआ, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। जनरल फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स को दिखाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में किसी एक्शन के फिक्स टाइम तक खत्म हो जाने को दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में किसी एक्शन को चलते रहने को दिखाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में किसी एक्शन के फिक्स टाइम से शुरू होकर चलते रहने को दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बात? ये सब था बात थियरी का। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन, क्या क्या पूछे, हम तो क्वेश्चन पढ़ा करके ही पढ़ाए एग्जाम्पल के साथ जो पूछे गए। अलग से भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। दरअसल ऑलरेडी हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, अगर हमारे चैनल पे जाएंगे देखेंगे टाइम एंड टेंस चैप्टर करके दिया गया होगा, तो आप उस सारे क्वेश्चंस को जा करके वहां से देख सकते हैं। और अगर जरूरत लगेगा तो अलग से हम डिस्कशन करा के रिकॉर्ड करके डाल देंगे, या इसी वाले में अलग से प्लेलिस्ट बना करके भी उसमें हम टाइम एंड टेंस का जो डिस्कशन वाला पार्ट है उसको डाल देंगे। ठीक है बात? मीनवाइल फिर भी अगर आप लोग कुछ क्वेरी होगा, आपके मन में कुछ डाउट होगा, तो आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं
और आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 7050721858, तो आपको तमाम तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो बताया जाने लगेगा। कुछ डाउट होगा आप पूछेंगे तो बताया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पूछ सकते हैं। स्क्वायर डाइस के नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिएगा, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी बना है, वहां भी ज्वाइन करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है, इन तमाम तरह की चीजों को आप फॉलो करके हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। सो यस, दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड पटना, बेगिंग यू ऑल ऑफ टाइम मेंटेनेंस का ये आखिरी क्लास था। यहां से अलविदा लेते हैं अगले क्लास वॉइस और नरेशन में मिलने के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टाटा, गुड बाय, थैंक यू, चीयर्स, बाय बाय।